कक्षा 3 का, जिसमें FLN का साप्ताहिक को कवर करेंगे। देखेंगे जिसमें रेडिनेस सप्ताह लिखा हुआ है। सीखने के बिंदु, परिवार एवं मित्र को जानना। फिर अपन चर्चा करेंगे अभ्यास क्रमांक 1। मधु कक्षा 3 की छात्रा है। वह एक संयुक्त परिवार में रहती है। उसके परिवार में माता पिता, दादा दाई, एक बड़ा भाई है। मधु के पिता होटल में बावर्ची हैं। उसकी माँ घर संभालती है। मधु और दादाजी बाजार से सामान लाते हैं। मधु का भाई बीमार दादी को दवा खिलाता है और घर के कार्यों में मदद करता है। मधु पेड़ पौधों की देखभाल करती है और मधु की सहेली मोनू है। मोनू के पिता खेती करते हैं। मधु के परिवार में सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसके प्रश्न करेंगे मधु के परिवार में कौन कौन है, तो इसका करेंगे माता पिता, दादा दादी, भाई लिख देंगे। मधु बाजार से सामान किसके साथ लाती है, तो दादाजी के साथ लाती है। घर के काम कौन कौन करते हैं, तो भाई करता है, माँ, दादाजी, पिताजी। मधु का क्या काम है, तो पेड़ पौधों की देखभाल करती है। मोनू कौन है, तो मधु की सहेली है। अभ्यास क्रमांक 2 में पढ़ेंगे। दिया गया चित्र मधु के परिवार का है। चित्र में दिख रहे लोगों से मधु का क्या लाभ संबंध है। दिए गए परिवार वृक्ष के चित्र लिखिए वृक्ष में। तो मधु का परिवार दिख रहा है। इसमें दादा दादी जी, मम्मी पापा है। तो वृक्ष में अपन नाम लिख देंगे, दादा दादी, माता पिता और भाई है, और मधु का तो नाम लिखा है। मधु की तरह आपका भी एक परिवार है। अपने परिवार का एक प्यारा सा चित्र बनाइए। सभी को चित्र यहाँ पे चित्र बनाना है, जिसके परिवार में जितने सदस्य हैं। खाली जगह में सही शब्द शब्द छांट कर लिखना है। जैसे जैसे परिवार में केवल माता पिता और बच्चे रहते हैं, वह कहलाता एकल परिवार है। आपकी माँ की माँ आपकी नानी लगती है। मधु के परिवार के मुखिया दादाजी हैं। परिवार में एक साथ रहने वाले लोगों के घर सदस्य कहलाते हैं। यहाँ सोचो में करेंगे। अभ्यास क्रमांक 5 में आपके जन्मदिन पर आप के अपने किन किन दोस्तों को अपने घर बुलाएंगे, उनके नाम लिखना है। जैसे मधु के साथ श्याम, सुरेश, विजय, राम आदि सब अपने अपने दोस्तों के नाम लिख देंगे। सप्ताह एक दिवस में 2 में देखेंगे सीखने के बिंदु, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों और उसके महत्व को जानेंगे। अभ्यास क्रमांक 1 में अपन को चर्चा करेंगे। इस चित्र में खाने की कौन कौन सी चीजें दिख रही हैं, जैसे रोटी, सब्जी है, दाल, चावल है। प्रश्न क्रमांक 2 है चावल से क्या क्या बनाया जाता है, तो पुलाव बनाते हैं, पोहा बनता है। आप कौन सी दाल और सब्जी पसंद करते हैं, तो तुअर की दाल करते हैं। दही किससे बनता है, तो दूध से बनता है। अभ्यास क्रमांक 2 देखेंगे। वर्ग पहली में दिए गए खाना की चीजों के नामों पर गोल घेरा बनाइए और चित्र के नीचे उनका नाम लिखिए। जैसे सेव बना हुआ तो सेव कर देंगे और इसमें घेरा लगा देंगे, है ना। बैगन, आम दिख रहा है, मछली में लगा देंगे, ईख में लगा देंगे, ईख में ऊपर गोला लगा देंगे। गन्ना दिख रहा है, गन्ना में लगाएंगे, लिखना भी है सभी चित्रों के नीचे। मछली में लगा देना, बैगन है। अभ्यास क्रमांक 3 देखना। कौन खाता है क्या, लाइन खींच कर लगाना है। जैसे टिड्ढा में लगा देना है, कौन टिड्ढा को खाता है। गन्ना कौन खाता है, चूहा, घास, शेर, मेढक, रोटी, हिरन, सांप, गाय कौन कौन खाता है, तो हिरन को खाता है। टिड्ढा रोटी खाता है। गन्ना हाथी खाता है। चूहा बाज है तो चूहा खा लेता है। सांप मेढक खाता है। गाय घास खाती है ना। गाय को घास में लगा देंगे, जई जोड़ा लगाना है अपन को। हाथी गन्ना में लगा देंगे। अभ्यास क्रमांक 4 देखना है, सही और गलत के चिन्ह लगाना है। हमें खराब भोजन खाना चाहिए, तो इसका लिख देंगे नहीं खाना चाहिए, है ना। आम एक सब्जी होती है, तो इसमें गलत का चिन्ह लगा देंगे। हमें भोजन अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए, तो सही लगा देंगे। चावल की रोटी बनाई जाती है,
बनाई जाती है। हमें पेड़ पौधों से भोजन मिलता है तो सही का चिन्ह लगा देंगे। पेड़ पौधों और जानवरों से प्राप्त होने वाली कोई तीन खाने की चीजों के नाम लिखना है। जैसे पेड़ पौधों से अपन को क्या मिलता है, तो फल मिलते हैं, सब्जी मिलती है, अनाज मिलता है। जानवरों से क्या चीज मिलता है, तो दूध, मांस, अंडा, ये सब जानवरों से प्राप्त होता है अपन को।